मंजूर है। क्यों अपनी जिंदगी को मौत से बांध रही हो? मेरी जिंदगी तो तुमसे है बादल। अगर तुम ही नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वो यार एक ऑर्डर देना मेरे को। ये लीजिए। हाँ 4 और देना। अरे सरदार जी, दुकान में शराब पीना मना है। अच्छा ले सकते हैं, पी नहीं सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए तूने मेरे 250 रुपए गिरा दिया यार। ओए धक्का तुमने दिया। ओए मैं तेरे को पछाणिया तूने पहले भी मेरे को मारा था और तेरी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, 1 वे ट्रैफिक हो गई है और तू मार के सिग्नल तोड़ के भाग गया। ओए बिल्लो, ओ देख बिल्लो, मैंने पकड़ लिया इसको। ओए बिल्लो जल्दी आ जा, नहीं तो ये फिर मारेगा मेरे को। ओए बिल्लो, ये वही हथियार वाला है। हाय मेरे कुलेर को मार के अपने मोया तेरा कुछ ना रे। ओए चुप कर। ओए गर्दन ठीक हो गई है, गर्दन ठीक हो गई है। ले छोटा खान किधर से आ रहा है? भाईजान वो शराब की। एक दिन तेरा ये शराब का आदत हम सबको खतरे में डाल देगा। ओए कौन है तू? मुझे तुम्हारी तलाश थी और तुम्हें मेरी। मुझे असले की डिलीवरी चाहिए। ओ तू है? पैसा कहाँ है? पैसा सामान कहाँ है? पहला पैसा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं पैसों के साथ तुम्हें यहीं मिलूंगा। हम इंतजार करेगा। तुम यहाँ? वो हमने सोचा कि इतना बड़ा बोझ तुम उठाएगा, तुम्हारा बाजू थक जाएगा। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है? इस घोड़े के सामने तुम्हारा बाजू का ताकत बेकार है। ला बैग मुझे दे। कौन हो तुम? आप तो जानते हैं मुझे। मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुमने मुझे बताया नहीं। आप ऐसी मुझ पे शक कर रहे हैं? ये रुपयों से भरा बैग और खून से लथपथ लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम भोले भाले इंसान नहीं हो, बल्कि एक मुजरिम हो, मुजरिम। और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मांगेराम। जी साहब जी। जब तक मैं वापस ना आऊं इस पर कड़ी नजर रखना। जी साहब जी। और कोई भी अंदर ना जाए। जी साहब जी। कुछ लाशें भी गिरी हैं, तुम पुलिस और एम्बुलेंस लेकर फौरन यहाँ पहुंचो। बाकी मैं बाद में बताता हूँ। नहीं माजी नहीं। हट जा मांगे। अगर मेरी दाढ़ी मूछें होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। नहीं, तू मुजरिम नहीं हो सकता। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। बोल मेरे बच्चे, बोल बेटे, कौन है तू?
उसने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। वो मुजरिम है, आतंकवादी, आतंकवादी है वो। हाँ हाँ, वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता। आतंकवादी, कानून की नजरों में एक आतंकवादी बहुत बड़ा मुजरिम होता है, और उसी कानून की नजरों में उसे पनाह देने वाला उससे भी बड़ा मुजरिम होता है। अब आप मुझे यह बताइए एसीपी साहब कि कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? डीआईजी साहब, मेरे बयान का एक एक लफ्ज गीता और रामायण की तरह पवित्र और सच है, और सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर यह बात सच है तो मुझे आपके साथ साथ आपकी बीवी भी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। एसीपी साहब, मैं आपको बचा लूंगा अगर आप मुझे सच सच बता दें कि आपके खानदान ने कितने पैसे में बेचा अपने ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता, बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है ये बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था, और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। ओह, आई सी। अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा, लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो। वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? मार डालोगे उसे? पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी। बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया। इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है। मुझसे दूर रहो।